प्राइम पे एक सीरीज रिलीज हुई है पोचर, और ये उन सीरीज में से है जो कि सिनेमैटिकली ब्रिलियंट होने के साथ साथ इमोशनली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जिस टॉपिक के ऊपर बात करती है ना, उसको इतना तरीके से इतने ब्रिलियंटली प्रेजेंट किया है कि वो डायरेक्ट आपके दिलो दिमाग पे असर करती है, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। और ऐसे कंटेंट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इसकी कहानी फॉरेस्ट ऑफिसर्स को फॉलो करती है जो कि केरला के जंगल में हुए हाथी के पोचिंग को इन्वेस्टिगेट करती है। ये केस बहुत ही बड़ी बात होती है क्योंकि उनके यहाँ पे पिछले 20 सालों में पोचिंग हो ही नहीं रही थी। इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और वो छोटा सा दिखने वाला केस बहुत ही बड़ा हो जाता है। मैं 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सीरीज मुझे इतनी पसंद क्यों आई है और क्यों तुम्हें भी ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इस सीरीज के अंदर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है वो सिर्फ हमें पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है, जिसको देख मुझे दिल्ली पुलिस का पहला सीजन याद आ गया। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करते करते हम कुछ नहीं से बहुत कुछ पता लगाते हैं। जिस तरीके से हम कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं भी उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हूँ। इसके अंदर पुलिस के काम करने का तरीका हमें जो दिखाया गया है वो बिल्कुल रॉ और रियल है। हमारे पुलिस ऑफिसर्स जैसे क्लूज को ढूंढते हैं तो उनकी मेहनत और परेशानी को अच्छे से एक्सप्लोर किया जाता है। पहले तो उनको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, वो जिस तरीके से सॉल्यूशन सोचते हैं फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वो नहीं होता तो कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। ये देखने में मजा आता है। यहाँ पे जो पुलिस वाले कैरेक्टर्स हैं उनको बिल्कुल ही फिल्मी नहीं कर दिया गया। मतलब सीरीज में कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आता कि किसी कैरेक्टर की बत्ती जल गई हो। अरे वो सीन्स होते हैं ना जहाँ पे हर कोई क्लू ढूंढ रहा है लेकिन एक कैरेक्टर की दिमाग की बत्ती जल जाती है। बिग ब्रेन टाइम ऐसा नहीं होता इस सीरीज में। जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फैल जाती है तो पुलिस के लिए उसको फॉलो कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से ये तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले थे, एक सस्पेक्ट से दूसरे सस्पेक्ट का लिंक ब्रेक हो जाता है। वहाँ के ऑफिसर्स अच्छे से कॉर्पोरेट नहीं करते, अर्जेंसी नहीं समझते। ऑफिसर्स को अपना काम निकलवाने के लिए दूसरे लोगों से फेवर लेना पड़ता है, पॉलिटिशियन से बचना पड़ता है, मीडिया से बचना पड़ता है। ये जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई ये कुछ भी हमें स्पून फीड नहीं किया जाता, बल्कि एक सुपीरियर ऑफिसर्स का यूज करके हमें दिखाया जाता है। इसके अंदर ऑफिसर्स की जो रैंकिंग है उसका बेहतरीन प्रयोग तुम्हें देखने को मिलता है। हर एक ऑफिसर्स को उसके रैंक के हिसाब से काम बांटा गया है। जो यंग ऑफिसर्स है उनको इंटेरोगेशन दिया गया है, उनको फील्ड वर्क दिया गया है, उनको नए नए टैक्टिक्स बनाने के लिए दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो चीफ है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन को हैंडल करते हैं। वो हर एक तरीका सोचते हैं और तिगड़म लगाते हैं जिससे उनके जो यंग ऑफिसर्स हैं उनका काम एफिशिएंटली हो जाए। ये लोग जितने भी टैक्टिक्स और सॉल्यूशन इस केस के ऊपर लगाते हैं मुझे देख के बढ़िया लगा कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लेके आए। जब तुम देखोगे ना तुम्हें पता चलेगा कि इन्होंने जो सॉल्यूशन निकाले हैं वो कितने सिंपल है और कहानी के अंदर कितने अच्छे से फिट बैठते हैं। दूसरा पॉइंट है इसके परफॉर्मेंसेस। सबसे पहले तो इसकी सपोर्टिंग कास्ट ने सीरीज की क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा कि कहानी का विलन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको देखने में उतना ही मजा आता है, और एग्जैक्टली यही चीज इस सीरीज में भी है। सपोर्टिंग कास्ट के जो रोल्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए लेकिन वो आपको हिट कर जाते हैं। इतना कि कुछ कैरेक्टर्स से आप नफरत करने लगोगे और कुछ आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाएंगे। बाकी जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं वो भी आपके दिमाग में छप जाते हैं। तीनों के पास अपनी टेंशन है, अपनी फ्रस्ट्रेशन है, वो लोग अपने अपने तरीके से इसको डील करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को लेके इनके अंदर जो इमोशन है वो दिखता है। वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए तीनों की अलग अलग फिलॉसफी है और वो जिस तरीके से अपना काम करते हैं उनकी वो फिलॉसफी उनकी एक्टिंग में भी दिखती है और वो जो काम कर रहे हैं उसमें भी। सीरीज में बहुत सारे हैवी सीन्स आते हैं जिसके अंदर हमें कॉम्प्लेक्स इमोशंस देखने को मिलते हैं। वहाँ पे इन कैरेक्टर के हमें क्लोजअप्स दिखाए गए हैं और भाई वो बहुत ज्यादा हिट करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है इसकी राइटिंग। सीरीज अपने पॉइंट पे आने के लिए जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करती। पहले 10 मिनट में ही आपको बता देती है कि ये क्या ऑफर करने वाली है। पहले एपिसोड्स में हमें बहुत सारे नए टर्म सुनने को मिलते हैं, पर जैसे ही तुम वो समझ गए वहां से कहानी बस ऊपर ही जाती है। पुलिस वाले पार्ट्स को सुन के कईयों को लग सकता है कि जो रियल इन्वेस्टिगेशन हमें दिखाई गई है क्या वो बोरिंग है, पर सीरीज में होता है उसका उल्टा। हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है और वो चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सीरीज बिल्कुल ही अलग दुनिया एक्सप्लोर करती है जो कि हमने बहुत कम ही देखा है। वाइल्ड लाइफ हो गया, फॉरेस्ट हो गए, उसके अंदर के क्राइम्स और वो क्राइम्स हमारे डे टू डे लाइफ में कितने ज्यादा इफेक्ट डालते हैं इसको भी बताया है। एलिफेंट्स हो गए, आइवरी हो गई और बीच बीच में हमें एक नेसेसरी इवल के आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं जो कि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। इस सीरीज का ओपनिंग क्रेडिट बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन जैसे तुम्हें पता चलता है ना कि ये चीज बनी किससे है तो बढ़ते एपिसोड्स के साथ वो चीज क्रीपी होती चली जाती है और बुरा लगता है जब इसमें रियल लाइफ सिनेरियोस को एक्सप्लोर किया जाता है। तुम सोच के देखो कि तुम्हें कल्प्रिट्स का पता चल चुका है, तुम्हें पता चल चुका है कि हाथी को मार कौन रहा है, उसके दांत कौन खरीद रहा है,
है उसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर है, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो सरकार को कंट्रोल कर सकता है। इस सिनेरियो को भी सीरीज में एक्सप्लोर किया जाता है। इसका स्क्रीन पे टेंशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है। जो सिंपल सीन्स है उसको भी इतने अच्छे से लिखा है कि एंग्जाइटी और सस्पेंस बढ़ जाता है। इसके अंदर डायलॉग्स भी काफी हेल्प करते हैं, सिंपल हैं और इफेक्टिव हैं। ये जो टेंशन वाला पार्ट है, अगर तुम इसको रेस अगेंस्ट टाइम के साथ मिला दो तो इसका फिनाले बनके तैयार होता है। तुम मानोगे नहीं, इसका फिनाले बहुत ही ज्यादा सिंपल है, फिर भी ये लोग उसके अंदर बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट कर देते हैं। डायलॉग्स के जरिए हमें ये भी बता दिया जाता है कि उस समय जो घटना हुई है वो कितनी बड़ी है, उसका महत्व क्या है। और चौथा पॉइंट आता है इसकी टेक्निकलिटी। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये जैसे केरला को दिखाती है वो देख के मजा आता है। फॉरेस्ट हो गए, लैंडस्केप हो गए, एनिमल्स हो गए, बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। लाइट्स और कैमरा का भी ये लोग ब्रिलियंटली इस्तेमाल करते हैं। सीरीज में जब भी 1-to-1 कन्वर्सेशन हो रही होती है तो ये लोग नेगेटिव स्पेस का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। उससे इनडायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि समथिंग इज नॉट राइट हियर। कैमरा कभी बिल्कुल ही स्टैटिक हो जाता है और जैसे जैसे टेंशन बिल्ड होता है कैमरा स्टैटिक से हैंडहेल्ड में ये लोग ट्रांसफर कर देते हैं। कैरेक्टर्स के मूड को दिखाने के लिए भी लाइट्स का बहुत ही ब्रिलियंटली इस्तेमाल किया है। पहले एपिसोड में एक सीन आता है जो कि सिंगल टेक है। एक कैरेक्टर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रैवल करती है और उस बीच में लाइट 3 बार चेंज होती है। उस समय जिस तरीके का माहौल था आपको पता चल जाता है कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है, सिर्फ लाइट के मदद से। म्यूजिक और एडिटिंग मिलके इस सीरीज को और भी ज्यादा ऑसम बना देते हैं। इसका म्यूजिक बाकी समय तो बढ़िया था ही, जब कोई भी रिवील होने वाला होता है या जब कोई इंटेरोगेशन चल रहा होता है तब वहाँ पे म्यूजिक का खेल और भी ज्यादा सॉलिड हो जाता है। वहाँ पे साउंड इफेक्ट्स इन्होंने जिस तरीके से यूज किया है पूरे सीन का इम्पैक्ट लेवल बढ़ जाता है। एडिटिंग पूरे सीरीज को कंटिन्यूस पेस पे बना के रखती है और लास्ट के 2 एपिसोड में टेक ऑफ कर जाती है। इसका जो 6th एपिसोड है एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। उसके अंदर 2 स्टोरी पैरेलल चल रही होती है और जब इसको अच्छे से एडिट किया होगा तो तुम समझ ही सकते हो क्या मैजिक क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे मैजिक से ज्यादा शॉक वैल्यू क्रिएट होती है। अब इसे होता क्या है कि जो हम एंडिंग देखने वाले हैं ना उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ओवरऑल कहो तो प्राइम वीडियो पे आई पोचर बहुत ही इम्पैक्टफुल हार्ड हिटिंग सीरीज है जिसको तुम मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। ये हाईली रिकमेंडेड है तुम सबको। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, अपने दोस्त का शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब